दोस्तों आज का वीडियो मेरा दहेज के अबाउट में है। दहेज वही दहेज जो हम शादी में लड़की वालों से दबाव बनाकर लेते हैं। और ये दहेज की समस्या हमारे देश में इस हद तक फैला हुआ है कि पता नहीं कितने परिवार उजड़ जाता है। इस दहेज के चक्कर में कितना लड़कियों का ज़िंदगी खराब होता है। यहाँ तक कि दहेज के वजह से लड़कियों का हत्या कर दी जाती है शादी के कुछ दिन बाद ही। और कितना लड़कियां डेली बर्दाश्त करती है दहेज की वजह से, जो उसके ससुराल में बोला जाता है क्या क्या बर्दाश्त करती है। यहाँ तक कि कई लड़कियां जब बर्दाश्त नहीं कर पाती तो बेचारी खुद फांसी लगा लेती है। मुझे ऐसे लड़कों के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो अपने आप में बहुत एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन जब शादी करने जाता है तो उनका एटीट्यूड कहाँ मर जाता है। उस समय वो क्या आदमी मर्द से क्या बन जाता है, जो मतलब एक लड़की वाले से दहेज मांगता है। भाई सोचने वाली बात है, कोई बेचारा हमें अपना बेटी दे रहा है, जिसे वो बचपन से पालता पोसता है और कितना मेहनत से पालता पोसता है। आप जरा एक गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचिए। बेचारा अपना पेट काट करके, अपना ज़िंदगी की खुशियाँ को छोड़ करके, न्यौछावर करके बेचारे अपने बेटी को पालता है, छोटा से बड़ा करता है। अपने नहीं, अपने भूखा रह करके अपने बेटियों का परवरिश बढ़िया से करता है, उन्हें खिलाता है, अच्छा कपड़ा लत्ता पहनाता है, अपने पुराना फटा पहनकर अच्छा कपड़ा पहनाता है। अपने हर दिन काम करके अपने लड़कियों को पढ़ने भेजता है। मतलब क्या नहीं करता है अपने बच्चों के लिए। खासकर एक गार्जियन जो होता है तो अपने लड़कियों के लिए क्या नहीं करता है। और जब बेचारी बड़ी हो जाती है और जब उसे शादी दिलाया जाता है तो एक लड़का कितना नीच वाला हरकत करता है, कैसे इतना बेशर्म हो जाता है। वो लड़का और उसका मम्मी पापा की उससे दहेज मांगता है। सोचने वाली बात है भाई, कोई बेचारा आपको अपना लड़की दे रहा है, अपना कलेजे का टुकड़ा दे रहा है, और लड़के वाला उससे दहेज मांगता है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लड़के वाले को लड़कियों वाले को कुछ देना चाहिए कि चलो आपके शादी में कुछ अगर मदद कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा बात है। ये समझदारी होता है। ऐसा तो करेगा नहीं, बल्कि लड़कियों वाला से जितना हो सकेगा उतना लेने का कोशिश करेगा। अब एक लड़की वाला बच्चा, अब उसके दिल से पूछिए जा कर के, मिडिल क्लास हो या लो क्लास हो, हाई लेवल का तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल क्लास और लो क्लास का गार्जियन जब अपना लड़की को शादी का तो पता नहीं बेचारा कहाँ कहाँ से कर्जा लेता है, कितना चक्कर काटता है लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए, कहाँ कहाँ बेशर्म जैसा जाकर के पैसा उधार मांगना पड़ता है। तो हर लड़के वाले को ये चीज़ सोचना चाहिए भाई, आपका भी कभी लड़की होगा। अगर आपका कमाने का जरिया ना हो, अगर आपसे कोई लड़का वाला, जब आप अपना लड़की को शादी कराओगे, अगर आपसे कोई लड़का वाला अगर ऐसा इस तरह का हरकत करे तो आपको कैसा लगेगा। तो इस तरह का हरकत मेरे हिसाब से एक समझदार इंसान नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। कोई भी धर्म अलाउड नहीं करता है कि आप दहेज लो। हाँ, खुशी आना अगर उससे कुछ हो रहा है, अगर वो दे रहा है तो वो अलग सी बात है, लेकिन दबाव बना के भाई, खास करके लड़कों का जो गार्जियन होता है ना, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर लड़का अगर नहीं भी मांगना चाहे तो, लेकिन उसका गार्जियन जो है दहेज का इतना लालची होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे ऊपर वाला ने हाथ पैर दिया है भाई, किस लिए हाथ पैर दिया है भाई, खुद कमा कर लो यार, तभी एटीट्यूड वाला इंसान कहलाओगे। ऐसे सिर्फ एटीट्यूड दिखाते हो, वीडियो बना करके रील दिखा के, लेकिन शादी के समय क्या खुश हो जाते हो। तो ये गलत चीज़ है भाई। मैं सभी भाई से कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले ये देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, अगर नहीं समझ आ रहा है वो चीज़, आप दूसरे का प्रॉब्लम आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस प्रॉब्लम को अपने पे सांच कर देखिए, अपने पे ढाल कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। इसी तरह भाई अगर कोई मांग रहे हो अगर दहेज किसी लड़के वालों से ज़बरदस्ती, तो ये तो गलत है भाई। कानून के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से और ईश्वर अल्लाह के हिसाब से भी दहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। ये सब चीज़ से बचिए, नहीं तो आप जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, पूजा पाठ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, क्या क्या नहीं करते हैं थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए, तो ये पुण्य बेकार हो जाएगा।
रोज़ा रख रहे हैं, नमाज रख रहे हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो फिर ये सब बेकार हो जाएगा भाई, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ भी ये चीज़ है, इंसानियत भी नहीं सिखाता है। और ये तो मनाही है धर्म के हिसाब से कि नहीं मांगना चाहिए दहेज, बल्कि हो सके तो आप ही लड़के वाले को मदद कर दो जहाँ तक हो सके। लेकिन तो अगर वीडियो सही लगा हो दोस्तों तो कमेंट में बताएं, और किसी को बुरा लगा हो तो वो भी चीज़ बताएं। और दहेज से होने वाले समस्या आप देख भी रहे हैं ना कि हर दिन देश में कितना लड़कियों का कत्ल हो रहा है दहेज की वजह से। कितने लड़कियां आज तक कुंवारी बैठी है, जबकि उम्र शादी का उम्र से भी उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन बेचारी गरीबी के कारण, दहेज के कारण वो आज तक बैठी हुई है। मैं तो गांव में ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हूँ कि बेचारी दहेज नहीं दे सकी है तो उनका शादी भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि ऐसा ऐसा लड़का भी है, प्यार करता है, वो सच्चा प्यार करे ना करे अलग बात है, लेकिन अपने गार्जियन के बातों में आकर के दहेज लेने के चक्कर में वो, अगर वो बेचारी अगर गरीब है, अगर नहीं दे पा रही दहेज, तो वो अपना रिश्ता तोड़ लेता है। तो भाई बहुत गलत चीज़ है सब, ये बहुत ज़्यादा गलत है, गलत क्या बहुत ज़्यादा गलत है। और इस चीज़ पे सरकार को है ना, हमारे देश का सिस्टम भी बहुत बेकार है जी। हमारे देश का सिस्टम जिस चीज़ में कड़ा होना चाहिए ना, उस चीज़ में कड़ा है नहीं भाई। जो सरकार इतना पावरफुल है कि एक दिन में पैसा बंद कर सकता है भाई, तो ये सब चीज़ बंद कराना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। तो सरकार को ये सब चीज़ में बैन करना चाहिए, लेकिन सरकार ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देता है, सिर्फ ऊपर ऊपर अभियान चला लेता है, हो गया। ये सब चीज़ को सख्ती से लेना चाहिए कि भाई कहीं पे भी अगर कोई दहेज मांग रहा है, ठीक है, तो उसको तुरंत कारावास होना चाहिए, तुरंत इमीडिएटली, कोई सुनवाई नहीं। तभी इंसान सुधरेगा, आदमी सुधरेगा, तभी सुधरेगा, डर होगा तभी। तो ये सब चीज़ सोचने वाली है भाई कि आज हम किसी से दबाव डाल कर ले रहे हैं, कल हमसे कोई लेगा। आप चाहे कमाने लायक हो या ना हो, लेकिन आप ये सिस्टम अगर शुरू से बनाते जा रहे हो दहेज का सिस्टम, तो भाई वो तो चलता रहेगा। जब आप दूसरे से ले रहे हैं तो आपसे भी कोई लेगा। और ऊपर वाला ना करे, खुदा ना करे कि आपका सिर्फ लड़की ही हो, लड़का भी ज़रूरी है। या कमाने का अगर एक्चुअली आपके पास जरिया ना हो, आपका लड़की शादी कराने लायक हो, अगर आपसे मांगने लगेगा कोई दहेज शादी के टाइम, तो आपको कैसा फीलिंग होगा। तो वही बात सभी के साथ अप्लाई है भाई। तो शादी कीजिए, अच्छा लड़की से कीजिए, सबों के लिए जो जोड़ा है, लेकिन इस दहेज से बच कर रहें भाई। हाथ पैर दिया है, अपना मेहनत से कीजिए, जो कीजिए अपने दम पर खड़ा रहिए। कोई ये ना कह सके कि भाई वहाँ देखो ससुराल वाले ने गाड़ी दिया है तो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो ये गलत भी है, और मतलब एटीट्यूड है ना, जो एटीट्यूड होता है इंसान का, एक क्या बोलते हैं, एटीट्यूड अंदर का, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दहेज से दूर रहें दोस्तों, बल्कि हो सके अगर आपके पास है तो आप बल्कि लड़की वाले को मदद करें जहाँ तक हो सके आपसे, ठीक है। इससे नाम होगा, और देखिएगा इससे आपको दिल में एक अलग सा सुकून मिलेगा, और अपने आप को गर्व होगा कि भाई हमने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करोगे ना, तो दिल में एक अलग सा सुकून होता है भाई, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों। अगर फिर भी किसी भाई को बुरा लगा हो तो आप कमेंट में बताएं भाई, फिर मैं आप जो पूछना चाहेंगे मैं मुझसे जहाँ तक होगा मैं बताऊँगा, आपसे बात करूँगा, कमेंट में जवाब दूँगा मैं ज़रूर, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। मैं देख रहा हूँ व्यू कम आ रहा है, क्योंकि अभी जनरेशन बदल चुका है ना। अभी अच्छा चीज़ इंसानों को अच्छा नहीं लगता, अभी बुरा चीज़ देखना इंसानों को पसंद है। खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक भी बंदा देखें, मेरा एक भी अगर फ्रेंड्स देखें, मेरा एक भी जो देखना चाह रहे देखें, तो मेरे लिए वही बहुत है। कम से कम देख के अगर देखेगा तो कुछ तो उन्हें समझ में आएगा भाई कि नहीं, बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ठीक है। यहीं तक आज का वीडियो, बाय।